दो तीन दिन इतना साधु संत भी पाते हैं जो नाम लेने वाले हैं ना, रात दिन नाम जपते हैं वो भी, लेकिन किसी से एक गिलास पानी बिस्तर पर लेट करके नहीं मांगा उन्होंने। क्यों? कि उनके साथ में बड़े बड़ों की और गरीबों की दुआएं थी। बताते हैं दिवाली पर भी सबको मिठाई दे करके गई। बताओ, छोटे छोटे जो तबका वाले लोग होते हैं उनको भी अपनी तरफ से उनको भी दिवाली की मिठाई रूप में दक्षिणा दे के गए हैं। तो क्या वो याद नहीं करेंगे? क्या दुआ नहीं देंगे? इतना उनका बड़ा नाम रहा है। आज इतना कुछ हम देख रहे हैं या हम जब आए, जब अब तो जनता कम है लेकिन उस समय तो पूरा भरा हुआ था यहाँ। उनका सब बर्ताव था, पूरा उनका खुद का जो है इतना बर्ताव था। सब रिश्तेदार, मेहमान, बेटी, बहू सब पहुंचे यहाँ पर। कहने का भाव मेरा यह है कि इतना वर्चस्व इनका रहा है। तो मैं यही देखा कि जैसे रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, कहाँ लो गाँव नाम बढ़ाई भगवान की नाम को, कहाँ तक कहाँ नाम लिया जाए। ऐसे ही हमारे हेमचंद शर्मा जी, जगत में कैसा नाता रे। कबीरदास जी ने मनुष्य के रिश्ता कहा है कि माँ, जब तक माँ जीती है तब तक रोती है। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर वासा। मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे भी मेरा, भुजा पकड़कर भाई रोवे, कहे भाई मेरा। तो कलयुग में तुलसीदास जी लिखा है, अरे 4 गजा चर गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजा चर गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगाए दई, फूंक दई जैसे होरी रे। मन कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हाड़ जरे जैसे लोह की लकड़ी, केस जरे जैसे घासा। हाड़ जरे जैसे लोह की लकड़ी, केस जरे जैसे घासा। और सोने जैसी काया जर गई, कोई न आयो पासा रे। मन कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चौपासा। घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चौपासा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, छोड़ो जग की आशा रे। मन कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कबीरदास जी ने मनुष्य के जितने रिश्ते होते हैं बता दिए। इस शरीर को कितना कितना सुंदर बनाया जाता है। इत्र, तेल, फुलेल, साबुन, सबसे मल मल के चमड़ी को धोकर सुंदर बनाया जाता है। लेकिन संध्या के समय 4-5 बजे का प्रणांत हो जाए तो सोच में पड़ना पड़ता है, क्या रात्रि रखेंगे? इस शरीर ने इस रहने की जगह को इतना सुंदरतम बनाया है, लेकिन एक रात रखने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी दिक्कत हो जाएगी घर में। हॉस्पिटल में ही रहने दो, सुबह ले लेंगे। अगर संध्या को संस्कार का समय निकल गया, अब तो पहले तो 7 बजे बाद नहीं होता था, अब मैं 9 बजे तक भी देख रहा हूं। आचार्य जी को कह दिया जाता है, आ रहे भैया हमारे, फट्टा तो ले आए हम, समय हमारा बुक है। 9 बजे भी चले जाते हैं, लेकिन पहले 7 बजे दरवाजा बंद नहीं होगा।
तो ऐसी स्थिति में प्राणी हॉस्पिटल में ही छोड़ देता है कि रात्रि काल भाई घर में दिक्कत रहेगी क्या फायदा। लेकिन जिसने पूरा जीवन उस घर के लिए दिया, एक रात उस शरीर को तो दे दो उसके को भाई। उसके अंदर जब सब कुछ था, जब तो रहने दिया, लेकिन आज उसको जरूरत है उस शरीर को रखने की, तो रख दो। पहले तो चलो बर्फ की जरूरत पड़ जाती थी, लेकिन अब तो मशीनें आ गई, अब तो बर्फ की भी जरूरत नहीं है। बर्फ लगाओ तो पानी पानी घर में हो जाता था, लेकिन अब जरूरत नहीं है, तो मशीन आ गई। फिर तो घर में रख लो। नहीं, गांवों में, आप सब गांवों के हो, तो गांव में तो अगर किसी पशु भी मर जाता था तो मेरे हिसाब से पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता था जब तक उसको उठा के नहीं ले जाते थे। मनुष्य की तो बात ही अलग है। अब शीशा के अंदर रख देंगे, लेकिन वहीं चाय है, बिस्कुट है, हर चीज चल रही है, चाहे बारी बारी चल रही है। भोजन भी चल रहा है, भोजन नहीं बनता था, अड़ोसी पड़ोसी भोजन दे जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन अब तो पहले ही कह देते 100 आदमी का इंतजाम कर देना, भोजन तैयार होके आ गया। सब्जी में भी तड़का नहीं लगना, उबली हुई खानी है। ऐसा आप सब जानते हो, क्योंकि आप सब गांवों के हो। दिल्ली जैसे शहर में तो फर्स्ट क्लास दाल बनती है, फर्स्ट क्लास फुलके बनते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन नहीं, अभी भी आप सब में वो संस्कार जिंदा हैं। कम से कम 3 या 4 दिन तो छोड़ ही देते हैं। सत्य स्नान के बाद में तो चलो कर लेते हैं, फिर भी खैर। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुलसीदास जी ने मनुष्य के शरीर की उपमा दी है, तो इस शरीर से इतना काम तो ले लो। एक घड़ी आधी की पुण्यात, तुलसी संगत साध की हरहि कोटि अपराध। इतना तो ले लो। एक घड़ी आधी की पुण्यात, तुलसी संगत साध की हरहि कोटि अपराध। अरे भैया, एक आध क्षण तो नाम ले लो भगवान का। कलयुग में समय नहीं है किसी पर, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का इतना भजन जरूर कर लो कि भैया एक घड़ी ले लो। सुबह प्रातःकाल काम पर निकलने से पहले अपने घर में जो बना रखा हो, नमस्कार करो, प्रणाम करो। अगर घर में बड़े बूढ़े हैं तो उनके चरण छू करके जाओ, बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। देखो, माँ बाप घर में बैठे हो, अगर बच्चा शाम को अभी तक ड्यूटी से नहीं आया है, बच्चा अभी तक नहीं आया है, तो नींद नहीं आएगी, उनको ध्यान रखना। बीवी बच्चे घर में सो गए आराम से, लेकर बुढ़ा बुढ़ी घर में नहीं सोए। अभी क्यों? कि बेटा अभी बाहर है। क्यों? कि दरवाजा बंद उन्होंने खोलना है, उन्होंने बंद करना है। फिर इसलिए कदर करो उनकी। देखो, जब वो थे, जब पहचाना नहीं, जब वो थे, जब पहचाना नहीं, पहचान आई जब रहे नहीं। इसलिए उनकी चरण वंदना जरूर करें, मन में नमन करें। हमारे शर्मा जी का बरचप इतना रहा है कि बच्चों के लिए सब कुछ करके ही गए हैं। हरा भरा परिवार छोड़ करके गए हैं, परपौत्र भी हैं। इतने में तो सोने की सीढ़ी चढ़ने वाला आदमी बनता है। तो कल काल में राम का नाम जरूर लेना चाहिए। शर्मा जी ने राम का नाम भी लिया, काम भी किया, और धार्मिक स्थलों पर भी जुड़े रहे, और जन सेवा, जनता की सेवा भी करी उन्होंने। आप सब जानते हो, जो कि आज चानन देवी हॉस्पिटल के एमएस शुक्ला जी भी स्वयं पधारे। कौन आता है? स्वयं पधारे। आज वो लेट हो गए, इसलिए नहीं वो श्रद्धांजलि देते, यहां कार्यक्रम में देरी हुई, रुके, और वो शोक संदेश भी दे गए हैं कि भाई ये देना। देखिए, गांव का अगर प्रधान आ जाता है तो समझ लो पूरा गांव आ गया। अब जब खुद आ गए वो, तो समझो पूरा हॉस्पिटल आ गया। कहने का मतलब ये है, तो इतनी बड़ी उपलब्धि थी शर्मा जी की वहां पर। इस चीज को बनाने में मनुष्य का जीवन निकल जाता है, बिगाड़ने में तो पल झपकते बिगड़ जाता है, बनाने में तो बरसों लग जाते हैं। तो उन्होंने बरसों बनाया, सफदरजंग में रहे, यहां भी उनका बड़ा बरचब रहा। कोई भी पहुंचा वहां रहे तो वहां सब कुछ है। कहने का भाव मेरा यह है कि हरा भरा फुलवारी छोड़ के गए हैं।
87 साल का जीवन कम नहीं होता है आज के समय में। और चलते फिरते थे तो 87 साल के नजर नहीं आते थे वो कि 87 साल के हैं। मेरे को तो मिले थे मंगल भैया के समय पे, तो बरचब ठीक था, खूब चल रहे थे तेजी से, कोई दिक्कत नहीं। और सब राय दी उन्होंने, सब बात बताते थे, बरादरी को पहुंच जाना, पहले सब काम बताना। तो उनसे अब पता नहीं किसी ने सीखा कि नहीं सीखा, भाई बरादरी में क्या रीत रिवाज है, क्या है क्या नहीं है। और मैं तो जानता हूं उनसे किसी ने नहीं सीखा है। अगर सीखा होता उनसे कि क्या क्या कुछ करना होता है, तो बरादरी में से कोई ना कोई पहुंच ही जाता है कि भैया अरे हम आ गए हैं, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो क्योंकि देखिए बच्चों को ज्ञान नहीं होता है, बच्चे को ज्ञान नहीं होता है। बच्चे तो पढ़ने में लिखने में नौकरी में रह गए, लेकिन उनके बराबरी के हों तो उनको ऐसा करना चाहिए। खैर देखिए, एक मृत्यलोक में बहुत बड़ा चतुर प्राणी था। मृत्यलोक में इतना चतुर प्राणी था कि जिंदगी में कभी उसने राम का नाम नहीं लिया। जिंदगी में कभी राम का नाम नहीं लिया। मरने लगा तो अंत समय में कह दिया हे राम। शरीर में कष्ट पैदा हो रहा था, तो आदमी को कष्ट जब होता है तो राम का नाम लेता है। कष्ट हो रहा था तो बोला हे राम, और प्राण निकल गए उसके। तो अंत मति सो गति, अंत में जैसी प्राणी की मति होती है उसी गति को वो प्राप्त होता है। देखिए हमारे जड़ भरत जी महाराज बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े। उन्होंने बचपन में ही माँ बाप परिवार सबको त्याग दिया, जंगल में चले गए। बहुत बड़े तपस्वी हुए जड़ भरत जी महाराज। जब जड़ भरत जी महाराज इतने ज्ञानी हुए तो क्या हुआ, करीब 50-55 साल की उम्र आ गई। 55-60 साल की जब उनकी उम्र हो गई तो क्या हुआ, एक हिरनी गर्भवती थी और शिकारी बाण लेके मारता चला आ रहा है। हिरनी अपने प्राणों को बचाती हुई छलांगे मार रही है। वहां जड़ भरत जी महाराज स्नान कर रहे थे गंगा में, और गंगा में कूद पड़ी हिरनी और गर्भ से बालक गिर गया और हिरनी छलांग मार के निकल गई। वहां जड़ भरत जी महाराज नहा रहे थे, देखा अरे रे रे रे, ये तो हिरनी का बच्चा मर जाएगा। पानी में डूब के तैरे, बच्चे को ले आए, नहलाया धुलाया, आश्रम में ले गए, अपने कपड़ों में सुलाया जैसे बच्चे को सुलाते। लालन पालन किया, 1-2 साल उसका लालन पालन खूब किया। समय पर भगवान का भजन भी करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, और उसमें इतनी आसक्ति हो गई उनकी कि उसके बगैर एक पल रह नहीं सकते थे। एक दिन क्या हुआ, थोड़े से काम को कहीं चले गए तो हिरनी का बच्चा तो भाग गया। तो वो तो पशु है, जंगल का राजा, चले गई। अब जब आश्रम में आए तो ढूंढ के इतने व्याकुल हो गए कि उसके वियोग में मर गए। जड़ भरत जी महाराज, श्रीमद् भागवत का लेख है, जड़ भरत जी महाराज मर गए उसी के वियोग में। तो हिरण को योनि माना पड़ा उनको, इतने बड़े संत थे। लेकिन अंत मति सो गति, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, अंत में जैसी प्राणी की मति होती है उसी गति को प्राप्त होता है प्राणी। तो हिरण की योनि में जाना पड़ा उनको। इसलिए अगर हम भगवान का नाम लें तो हो सकता है मरते समय जरूर राम का नाम आ जाएगा जबान पर। करत कर्तव्यास के जड़ में तुए सुजान, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल बीक में ब्रह्म समाना। तो कहने का भाव यह है, तो जिंदगी में राम का नाम नहीं लिया, कष्ट हुआ तो बोला हे राम और मर गया। अब तो जो है यमराज के दूत पकड़कर ले गए सभा में, बोले महाराज ये बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, इसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कोई भूखे को पानी नहीं पिलाया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, भूखे को भोजन नहीं कराया, किसी जीव जंतु की पूजा तक नहीं की इसने, इसलिए इसको घोर नरक में डालो। ठीक है, चित्रगुप्त को बुलाया, बोले बताइए इसका क्या कर्म है। बोले महाराज सब ठीक है, कुंभी पाक नरक में डालना चाहिए, लेकिन इसने एक बार राम का नाम लिया है, एक बार राम का नाम लिया है, इसलिए